साल 1971। डैन कूपर नामक एक अनजान शख्स ने अमेरिकन फ्लाइट 305 समेत 35 लोगों को आखिर कैसे हाईजैक कर लिया, और इसके बाद कैसे $2 लाख की फिरौती लेकर आखिर आसमान में कहां गायब हो गया। आइए जानते हैं इतिहास में घटी एक और अनोखी घटना के बारे में आज की इस वीडियो में। 24 नवंबर 1971 अमेरिका के थैंक्सगिविंग फेस्टिवल से ठीक एक दिन पहले, जब पूरा अमेरिका छुट्टी की तैयारी में था, उसी दिन ये अनजान आदमी इस प्लेन को लूटने की पूरी तैयारी कर चुका था। उस दिन दोपहर के करीब 2:50 हो रहे थे। पोर्टलैंड एयरपोर्ट के गेट नंबर 8 पर एक अनजान आदमी आकर खड़ा होता है। उसने पहन रखा था काला सूट, सफेद शर्ट, सीधी काली टाई और उसके एक हाथ में एक छोटा सा काला ब्रीफकेस। वो काउंटर पर जाता है और सेटल सिटी जाने वाले प्लेन की टिकट लेता है, जिसकी कीमत थी सिर्फ $20। और उसी समय वो अपना नाम बताता है, डैन कूपर। कूपर टिकट लेकर सीधे प्लेन में जाकर बैठ जाता है। जब प्लेन 305 ने उड़ान भरी तो प्लेन में सिर्फ 36 लोग मौजूद थे और उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आज उनके साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। कूपर प्लेन के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। उसने एयर होस्टेस से एक विस्की मंगवाई, एक घूंट पीकर खिड़की से बाहर देखने लगा, जैसे वो मन ही मन कुछ गहरा सोच रहा हो। कुछ ही मिनटों बाद उसने एयर होस्टेस टीना मैकलॉ को दोबारा से अपनी तरफ बुलाया और उसके हाथ में एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा थमा दिया। पहले तो टीना ने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कोई फोन नंबर होगा, लेकिन जैसे ही उसने वो कागज खोला, उसकी सांस जैसे थम गई। उस पेपर पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस। टीना ने कूपर की तरफ देखा और कूपर उसे देखकर अजीब सी मुस्कान देता है। फिर वो धीरे से अपना ब्रीफकेस खोलता है, जिसके अंदर मानो सचमुच का एक असली बम था। लाल डायनामाइट स्टिक्स, काली वायर्स, एक बैटरी और एक छोटा सा स्विच। सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। फिर वो शांत आवाज में कहता है, सेटल पहुंचते ही मुझे $2 लाख कैश चाहिए, 4 पैराशूट्स चाहिए और एक फ्यूल ट्रक चाहिए। फिर खिड़की की तरफ देखकर बोला, वरना ये प्लेन आज यहीं खत्म हो जाएगा। पायलट ने तुरंत सेटल में मौजूद पुलिस, FBI और मीडिया को बता दिया। अधिकारियों ने डैन कूपर को $2 लाख देने की मंजूरी दे दी, लेकिन पुलिस ने हर एक नोट का सीरियल नंबर ध्यान से नोट कर लिया, ताकि अगर कूपर इन फ्यूचर पैसों को कहीं पर भी खर्च करता तो उसे पकड़ा जा सके। कुछ ही समय बाद प्लेन सेटल पहुंचता है। रनवे पर पुलिस, FBI, मीडिया सब इंतजार कर रहे थे। कूपर की मांग के मुताबिक $2 लाख कैश और 4 पैराशूट्स उसे सौंप दिए जाते हैं। तभी वो सभी पैसेंजर्स को जाने देता है, लेकिन वो आदमी किसी को दिखाई नहीं देता। अब प्लेन में सिर्फ 4 क्रू मेंबर्स और वो अनजान आदमी बचा होता है। सेटल से उड़ान भरने के बाद कूपर पायलट से कहता है, मेक्सिको की तरफ उड़ाओ, नीचे से उड़ाओ और लाइट्स ऑफ रखो। बाहर घना अंधेरा था, तेज बारिश हो रही थी। मौसम इतना खराब था कि हवा की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। प्लेन को चलते चलते अब थोड़ी रात भी हो चली थी और फिर रात करीब 9:13 पर प्लेन अचानक जोर से डगमगाया। क्रू समझ चुका था वो आदमी अपने पैसों के साथ आसमान में कूद चुका था। नीचे सिर्फ जंगल, पहाड़ और घना अंधेरा, और उसी अंधेरे में डैन कूपर नाम का एक अनजान आदमी दुनिया से गायब हो चुका था। सुबह होते ही पुलिस और FBI ने कई सर्च ऑपरेशंस चलाए, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं मिला और आज तक कभी नहीं मिला। कोई नहीं जानता वो कहां से आया था, पैसे कहां खर्च किए, वो कौन था और कहां गायब हो गया। इस घटना के करीब 9 साल बाद एक बच्चे को नदी किनारे खेलते हुए लगभग $5,800 के पुराने नोट मिलते हैं। जब सीरियल नंबर्स मैच किए गए तो पता चला कि वो पैसे डैन कूपर को दिए गए पैसों में से ही थे, लेकिन कूपर फिर भी नहीं मिला। आज भी दुनिया पूछती है, क्या प्लेन से कूदने के बाद वो जिंदा बचा था या मर गया? क्या वो कोई आम आदमी था या कोई ट्रेनेड एजेंट?